हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्पार्क सेटअप, कैसे हम लोग अपने लोकल में स्पार्क को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। सो स्पार्क लोकल में सेट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सो स्टेप वन, हमें जावा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। बिफोर जावा वी शुड हैव द पाइथन इंस्टॉल्ड इन आवर सिस्टम। ओके। सो जावा इंस्टॉल करने से पहले आप पाइथन एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो वो कैसे करना है पाइथन डाउनलोड, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो आप ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे जस्ट सर्च कीजिए पाइथन, पाइथन डाउनलोडर। सो लेट्स से अगर हम जावा जेडी के 17 वर्जन पे जा रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो पाइथन लगने वाला है, आप 3.5 प्लस वर्जन ही आप इंस्टॉल करें। ओके। सो या 3.11 इट इज़ फाइन फॉर दैट। सो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो ये डाउनलोड करके आप यहाँ से एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको मिलेगी। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से आप अपने जो भी आप विंडो यूज़ करते हैं या कोई मैक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक बार जब आपका पाइथन सेटअप हो जाए, देन यू हैव टू गो इंस्टॉल द जेडीके, राइट। सो ये कैसे आपको डाउनलोड करना है? सो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जाना होगा। सो लेट मी शो यू स्पार्क सेटअप। आई हैव a लिंक फॉर दिस। ठीक है। यहाँ से आप जावा जेडीके सर्च कर लेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये लिंक मेरा ओपन नहीं हो रहा, तो लेट मी सर्च हियर डायरेक्टली जावा जेडीके 17 डाउनलोड। ठीक है, इस तरह से आप सर्च करेंगे, देन यू कैन सी हियर, राइट। सो आप ओरेकल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यू कैन सी जावा, स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ से आपको अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो 64 इंस्टॉलर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, राइट। तो जब एक बार आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका पैकेज। सो मेरे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है। सो ये मेरे पास JDK 17 है। ठीक है। सो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो इन द सी ड्राइव यू कैन सी ओपन प्रोग्राम फाइल, देन यू कैन सी द जावा फोल्डर। ठीक है। तो इस पाथ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो अब आप क्या करना है नेक्स्ट, हमें इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। ठीक है। सो जावा होम एक बार आप सेट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में अपने को इसका पाथ भी ऐड करना है। कैसे करेंगे? सिस्टम एनवायरनमेंट आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे, सिस्टम एनवायरनमेंट, सिस्टम वेरिएबल। ठीक है। तो ये आएगा आपके पास एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। इसको आप ओपन कर लेंगे सेटिंग को। यहाँ से फिर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है जावा होम। तो आपको क्या करना है, आपके केस में ये यहाँ पे नहीं रहने वाला, तो आपको न्यू पे टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेरिएबल नेम देना है कि आपको जावा होम, और इसकी वैल्यू आपको देनी है जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है। उसके जो एंड फोल्डर है हमारा, एंड हायरार्की की फोल्डर रहेगी, उसका पाथ आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है। इसके बाद आपको पाथ में जाना है, ये यहीं पे आपको पाथ दिख जाएगा वेरिएबल में, और इसके अंदर आपको जावा होम ये सेट करना है। मीन्स क्या, परसेंटेज जावा होम, परसेंटेज देन बैक स्लैश देन बिन, ये आपको यहाँ पे डालना है। ये कैसे डालेंगे आप, यहाँ पे आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और देन यू कैन टाइप हियर परसेंटेज जावा होम परसेंटेज बैक स्लैश बिन। ओके। इस तरह से आप टाइप करके इसको ओके कर देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा।
तो मेरे में ऑलरेडी ये सेट है, तो आई एम कैंसिलिंग दिस। ठीक है, यहाँ तक आपका एक बार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप CMD ओपन करेंगे और उसमें जावा वर्जन, ये कमांड आप इसमें रन करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं कि हाँ ये आपका इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। सो सर्च बार में आप सर्च करेंगे CMD। ओके, CMD पे क्लिक करेंगे। देन टाइप जावा स्पेस हाइफन वर्जन। सो इस तरीके से आपको जावा वर्जन आपके में दिख जाएगा। ठीक है, सो इट इज इंस्टॉल्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज अपाची स्पार्क। ठीक है, तो अभी इसके लिए आपको क्या करना है, जो स्पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको जाना है। ठीक है, और वहां पे जाने के बाद में आपको जो वर्जन यूज करना है वो 3.5 वर्जन इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि JDK 70 जो आपने जो डाउनलोड किया जावा, ठीक है, वो कंफर्टेबल है किसके साथ में, 3.5 स्पार्क वर्जन के साथ। तो इसलिए आपको 3.5 ही इंस्टॉल करना है। ओके, सो इसके लिए क्या कैसे करेंगे आप, सो गूगल पे जाना है आपको। ठीक है, देन सर्च करिए स्पार्क डाउनलोड। ओके, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अपाची स्पार्क यहाँ पे आपको दिखेगी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, सो चूज द स्पार्क रिलीज, तो आपको 3.5 को यहाँ चूज करना है। देन यू कैन सी द डाउनलोड स्पार्क। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो देन आपके पास ये एक विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ से आपको जो पहला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सो आपका जो स्पार्क है वो फाइल डाउनलोड होनी चालू स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जो फाइल है ये आपके पास कंप्रेस्ड फाइल आपको डाउनलोड होगी। ठीक है, सो जब आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को अनजिप करना है। ठीक है, अनजिप करने के बाद आपको C ड्राइव में आना है और यहाँ पे आपको एक स्पार्क नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे फोल्डर और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे स्पार्क। ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। सो तो स्पार्क आप ओपन करेंगे, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी फोल्डर्स और जो फाइल्स हैं जो आपने अभी ये डाउनलोड आपने किया है। ठीक है, स्पार्क वर्जन ये वाला, तो ये आपको कंप्रेस्ड फाइल मिलेगी। इसको आपने ऑलरेडी अनजिप कर लिया होगा। ठीक है, तो उस अनजिप करने के बाद जो आपको उसके अंदर फाइल्स मिलेंगी उस कंप्लीट इस तरह से आपको वहाँ फाइल मिलने वाली है। तो उसको वहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे इस स्पार्क फोल्डर के अंदर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, सो इतना काम हो गया। देन अभी अपने को कहाँ चलना है, फिर से इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। तो फिर से आप सर्च करेंगे क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल। env, ठीक है, edit the system variable, click this। ओके, नाउ इन्वायरमेंट वेरिएबल। अभी देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, सेम जैसे हमने जावा होम यहाँ पे सेट किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्पार्क होम सेट करना है। ठीक है, और स्पार्क होम में आपको ये वैल्यू पास करनी है। मतलब क्या, आपने सिर्फ स्पार्क C ड्राइव देन ओब्लिक स्पार्क, क्योंकि हमारे पास ये फोल्डर नहीं है। अगर आप इस फोल्डर के अंदर अपना पैकेज डालना चाहते हैं तो देन यू कैन गिव दिस पाथ एज वेल। सो इन माय केस, मेरे केस में ये जो पाथ होने वाला है वो सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, C ओब्लिक स्पार्क। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा स्पार्क अंडरस्कोर होम। ओके, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा, सॉरी
C कोलन बैकस्लैश स्पार्क, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरे पास ये स्पार्क होम के नाम से मेरे पास ये सेट हो गया। देन अब आपको पाथ के अंदर जाना है। पाथ के अंदर आपको क्या करना है, स्पार्क होम एंड स्लैश बिन, मतलब सेम जो हमने जावा में किया था वो सेम हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। न्यू वेरिएबल आप लेंगे, कॉपी दिस वन, न्यू वेरिएबल, पेस्ट इट हियर, राइट। सो और इसको करने के बाद ओके कर देंगे आप, दैट्स इट, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पे करना है। और इसके बाद में आप जब CMD खोलेंगे वहाँ पे आपको क्या चेक करना है, स्पार्क शेल, ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बराबर हुआ है तो यहाँ पे आपको वर्जन यहाँ पे वो दिखाएगा स्पार्क का, ठीक है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो ये मुझे सिर्फ वार्निंग दिखा रहा है, ठीक है। नेटिव क्लाउड अनेबल टू लोड नेटिव लाइब्रेरी, और उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे वेलकम टू स्पार्क वर्जन 3.1.1। सो अभी मेरे केस में 3.1.3 ये वर्जन डाउनलोड है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको वो दिखाएगा। तो अगर आपका यहाँ तक सेटअप आ जाता है तो देन यू कैन सी कि भाई आपका स्पार्क सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब अपने को क्या करना है, एक विन यूटिल्स करके हमारे पास ये हडूप नीड फॉर हडूप ऑन विंडो, ठीक है। जो हडूप इन्वायरमेंट है उसको सेटअप करने के लिए अपने को विन यूटिल लगता है विंडो सिस्टम पे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसका एक पाथ है जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो आप डायरेक्टली इसको वेब में सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी है। सो गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका पाथ। सो अनऑफिशियल इसका बाइनरी फाइल है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लेट मी कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इट इन द न्यू विंडो, ठीक है। तो इसका ये पाथ है github.com/CDARLINT/winutils। तो इस रेपोजिटरी को आप एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई सी भी वर्जन इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको winutils करके दिख जाएगा। तो इस फाइल को ओपन करें और यहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये आपको डाउनलोड हो गया ये फाइल, बहुत छोटी सी फाइल है। देन अगेन आपको क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है और एक हडूप नाम से फोल्डर बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बनाया HADOOP हडूप, और हडूप के अंदर एक बिन नाम से फोल्डर आपको क्रिएट करना है। देन उसके अंदर ये जो विन यूटिल्स फाइल है ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, इस फाइल को कॉपी करना है और अपने को सी ड्राइव के हडूप फोल्डर जो हमने बनाया है देन बिन, और इसके अंदर ही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमारा क्या हुआ, जो स्पार्क सेटअप था वो कम्प्लीटली हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आप अपना
पाईचाम में अगर इसको रन करना चाहते हैं, पाईचाम के थ्रू कोई पाईस्पार्क स्क्रिप्ट अगर रन करना चाहते हैं तो यू कैन रन दैट स्क्रिप्ट। लेकिन जब आप पाईचाम में कोई पाईस्पार्क लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पाईस्पार्क लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से स्पार्क डेटा फ्रेम, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्रिएट एम्पटी ये खोलता हूँ। सो यहाँ पे फ्रॉम पाईस्पार्क, ठीक है। सो पाईस्पार्क अभी मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। एक छोटा सा प्रोग्राम है एक आरडीडी क्रिएट करने के लिए। सो जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो इसमें एरर दिखाएगा कि आपके पास पाईस्पार्क इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पाईस्पार्क इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे कमांड लिखेंगे कीप इंस्टॉल पाईस्पार्क, ठीक है। अभी मेरे केस में तो ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई दिखाएगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे, देन यू कैन यूज दिस पाईस्पार्क फंक्शनैलिटी इन योर लोकल। ओके, लेट मी रन दिस, रन एंड इंस्टॉल। आपको यहाँ पे इस तरह से वार्निंग शो करेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अपने को क्या फाइनल आउटपुट दिखना चाहिए, ठीक है। प्रिंट आरडीडी, ये एक एम्प्टी आरडीडी है। सो आई जस्ट क्रिएटेड दिस एम्प्टी आरडीडी फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ओके, सो इसने मेरे यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, पैरेलल कलेक्शन आरडीडी दिस वन, ठीक है। इट मीन्स मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो यू कैन फॉलो अस अवर दिस स्पार्क सीरीज। सो इन दिस वी विल कवर ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पार्क, जो भी स्पार्क में ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्टर ऑपरेशन और कैसे हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, आरडीडी फ्रेम करते हैं, तो क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ हम स्पार्क यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फाइल हैंडल करेंगे पाईस्पार्क के थ्रू, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस करेंगे हम, और कैसे पाइपलाइन क्रिएट करेंगे ETL और LTE। सो ये सब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में कवर करने वाले हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन